क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, तो फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा तो आपकी 3 क्लासेस चलाना स्टार्ट कर दूंगा। और 3 क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए, आपकी क्लासेस चलेगी जो है डेली ही, ये तो आप लोगों के 9 जो है एएम पे, सुबह हमें 9 एएम पे आपको एक क्लास करना है। और देखिए 5 दिन 6 दिन का समय है आप लोगों के एग्जाम में, तो अब जितना से जितना हो सके आपको कोशिश करना है, पढ़ना है, ठीक है। जितना मैं क्लासेस दे रहा हूँ अगर आप उनको कर लेते हो तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। फिर एक आपको रहेगा दोपहर में 2 पीएम पे, और एक क्लासेस जैसे कि पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि 8 पीएम पे होता है। तो ये तो हम लोग डेली ही आप लोग का एक पेपर सोल्यूशन करते हैं, तो शाम में पेपर सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सुबह में रिवीजन करेंगे, और दोपहर में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। तो पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपको खत्म कर दूंगा ये 5 से 6 दिनों में। तो फटाफट से 100 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जीविका आ, कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, और पहले ही बता देता हूं कि आपको टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ये मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, और हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे जो है बताना है। जैसे कि आप लोगों को एक जो है लगे, मुझे भी लगे कि हाँ मैंने पहले से जो क्लासेस कराया हुआ है, क्या आप लोग अभी तक रिवीजन किए हो या नहीं, ये आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है, ऑप्शन नंबर भी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना किसने जो है किसके सहयोग से जो है प्रारंभ हुई थी। बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। रिवीजन है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे, और आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। केवल और केवल क्लास को देखने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो बिल्कुल ही हर एक प्रश्न का उत्तर आप कोशिश कीजिए कि दें, ताकि आप बेहतर स्कोर करें। तो विश्व बैंक मैंने पहले भी कराया हुआ है क्लास में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि BRLPS का पूरा नाम क्या है। BRL जो है PS का पूरा नाम क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है। फटाफट से आप ऑप्शन देखिए और इसके राइट उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए। ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बिहार रूरल लाइवलीहुड जो है प्रमोशन सोसाइटी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोगों को ये बिल्कुल पढ़ाया गया है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। चारों ही ऑप्शन देखकर आप खुद से कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। नहीं तो जितना मेहनत से मैंने जो है लमसम आपके 2.5 महीने हमने पढ़ाया हुआ है, तो फिर 2.5 महीने जो पढ़ाए हैं उसका हिसाब आपसे लेने लगूंगा, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा क्वेश्चनों का उत्तर तो बहुत पिटूंगा मोबाइल में ढोक के, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों की तैयारी कराई हुई है, ठीक है। तो ग्रामीण महिलाओं के जो है सशक्तिकरण बनाना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत मेहनत से पूरे के पूरे जो है आप लोगों को तैयार करा दिया था, ठीक है। कह रहा है बिहार जीविका का नारा क्या है। बिहार जीविका का नारा क्या है, आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, जी हाँ, जो भी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जी हाँ जी, पीडीएफ आपके पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को मालूम है कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग क्लिक करिए, आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, और आपको ये क्लासेज भी बिल्कुल फ्री में वहाँ पे मिल जाता है। आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको डेली ही जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो आप जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर नहीं ढंग आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा बिल्कुल। तो आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा, और क्लासेस भी बिल्कुल डेली का डेली फ्री में मिलता रहेगा। तो 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे महिला शक्ति महिलाएं विकसित बिहार, तो ऑप्शन नंबर जो है जिन्होंने भी यहाँ पे जो है डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में एसएचजी का अर्थ क्या है।
देखिए एग्जाम में बहुत टाइम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनको जो है कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, वहाँ पे जो है स्टाफ रहते हैं, आप आसानी से जो है कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितनी जो है महिलाएं होती हैं। क्लास को लाइक बहुत कम लोग किए हैं, क्यों? क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं जी? आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लमसम 3 महीने से आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं, तो आप हमारा सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर तो मनोबल टूट जाएगा ना। तो कम से कम सपोर्ट किया करिए हमारा। तो 10 से 20 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है? जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है? 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है अब BRLPS, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि BRLPS के सीईओ कौन है? BRLPS के सीईओ कौन है 2025 तक? मैंने ये भी प्रश्न आपको बताया था, ठीक है, कि BRLPS के सीईओ कौन है। बात किया जाए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो हिमांशु शर्मा आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल सभी लोगों का राइट उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? जी हाँ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ आप जा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि NRLM का पूरा नाम क्या है? NRLM का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। NRLM का पूरा नाम क्या है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि NRLM का जो है संचालन कौन करता है? देखते हैं कि इस जो टेस्ट है, इस टेस्ट में जो है किसका सबसे अधिक नंबर आता है। जो 100 प्रश्नों का टेस्ट कराऊंगा उसमें सबसे अधिक किसका नंबर आता है, अंत में आप लोगों को सभी लोगों को काउंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा, NRLM का जो है संचालन कौन करता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में VO का अर्थ क्या है? जीविका में VO का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश कीजिए कि जीविका में VO का अर्थ क्या है। जी हाँ, जी हाँ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक CLF के अंतर्गत सामान्यतः कितने VO होते हैं? एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, तो लाइक की संख्या कम है। लाइक कहना पड़ता है यार, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, दिन भर में आपको जो है 3-3 क्लासेस फ्री दे रहे हैं, PDF भी फ्री दे रहे हैं, तो बिल्कुल जो है सपोर्ट कीजिए। 15 से 25 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की जो है महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 और 16वें नंबर प्रश्न में जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि
निर्धन महिलाएं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 17वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। स्टार लगाएंगे, प्रश्न नंबर 17 पे आ चुके हैं कि आजीविका के अंतर्गत तहत जो है महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बैंक, उनको बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है। एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है, बताने की कोशिश करेंगे। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है समूह के नाम से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है फोकस किस फोकस क्षेत्र कौन सा है। जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो ग्रामीण क्षेत्र जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए समय नहीं है हम लोगों के पास, तो फटाफट से प्रश्नों को करना पड़ेगा। आप थोड़े से जो है फास्ट करिए, ठीक है। जीविका किस सेक्टर में कार्य करता है। जीविका किस सेक्टर में कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि ये तो जीविका जो है आजीविका संवर्धन के अंदर कर काम करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का जो है उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 21वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न पे जिन्होंने भी यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है कि जो है ऋण वितरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण वितरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका परियोजना में CIF का जो है अर्थ क्या है। जीविका परियोजना में CIF का अर्थ क्या है। देखिए एक बार जो है इस PDF को बिल्कुल ही पढ़ के एग्जाम हॉल में जाइएगा, बिल्कुल बहुत फायदा होगा। कम्युनिटी, यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक VO में कितने जो है SHG शामिल होते हैं। एक VO में कितने SHG शामिल होते हैं, बताएंगे। हर एक जो है प्रश्न को यहाँ पे रखा हूँ, पूरा का पूरा जो है आप रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 से 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है। जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति बताना है, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न पे जो है आप लोग आ चुके हो और 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है सोसाइटी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। BRLPS किस जो है विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि NRLP का जो है पूरा नाम क्या है। NRLP का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार क्या है। जीविका कार्यक्रम की सफलता का जो है मुख्य आधार क्या है, क्वेश्चन नंबर 27वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं और 27वें नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग का उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सभी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपके लिए बहुत रामबाण ये क्लास हो रहा है कि आप एक बार इसको और देख लीजिए और फिर जब एग्जाम हॉल में आप देखोगे तो 100% गलत नहीं करोगे, ठीक है। जीविका के तहत जो है आजीविका बढ़ाने के लिए क्या जो है किया जाता है। जीविका के तहत जो है आजीविका को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए प्रशिक्षण भी किया जाता है, पूंजी सहायता भी किया जाता है, विपणन की सुविधा भी किया जाता है, यानी इनमें सभी हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका द्वारा गठित जो है SHG का मुख्य प्रमुख क्या है।
जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि अध्यक्ष है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पंचसूत्रा एसएचजी संचालन की पंचसूत्रा एसएचजी की संचालन जो है आप लोगों को बताना है कौन करता है। तो बात किया जाए 30वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि नियमावली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचसूत्र में निम्नलिखित में से किससे कौन शामिल नहीं है? पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं कि पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है। तो बात किया जाए 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है सरकारी सहायता शामिल नहीं है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है वित्तीय वर्ष कब से जो है कब तक चलता है? जीविका का जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? क्लासेज एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी मेरे दोस्त नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जीविका में सिलेक्शन इस बार लेना है तो जो भी मैं क्लासेज करा रहा हूँ 100% आप उसको करिए। एग्जाम से पहले आप बिल्कुल 100% है कि यहीं से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्नों को कर रहे हैं। तो अप्रैल से मार्च आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है? जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है। तो बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जीविका ऋण आजीविका ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है? क्या पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है? तो जिन्होंने भी बताया है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि एसएचजी, वीओ और सीएलएफ सभी के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जीविका परियोजना में जो है पारदर्शिता बनाने के लिए क्या जरूरी है? 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है सोशल ऑडिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सोशल ऑडिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन से वर्ग पे है? जीविका परियोजना का मुख्य फोकस किस वर्ग पे है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया बीएलओ यानी कि गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनके, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बीएलओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या है? जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का जो है कार्य क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। आप इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से मिस मत करिएगा, एक बार शाम तक फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? जितने बार रिवीजन करोगे इस क्लास को उतना बेहतर आप एग्जाम हॉल में स्कोर करोगे, डाउट पैदा नहीं होगा। यही मेरा जो है लक्ष्य है कि आपको पूरा का पूरा जो है एकदम तैयार करा दें कि किसी में किसी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है? लेखा लेखन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है? जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38, बात किया जाए 38वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे क्या होने वाला है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है कि प्रशिक्षण देना, समूह बनाना और कम्युनिटी करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में बैंक सखी क्या होती है? जीविका में बैंक सखी क्या होती है, बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि बैंक में सहायता देने वाली महिला होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत कृषि मित्रा का क्या कार्य है? जीविका के अंतर्गत कृषि मित्रा का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
40वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कृषि संबंधित सलाह देते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के अंतर्गत पाशु सीखी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जीविका के अंतर्गत पाशु सखी किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि पशु सखी किससे जुड़ी होंगी, पशुपालन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका में जीविका दीदीज का क्या अर्थ है। जीविका में जीविका दीदीज का जो है क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर पे आ चुके हैं और बात किया जाए जिन्होंने भी 42वें को बताया है तो SHG सदस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है। जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा समूह उत्पादन और विवरण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस योजना से प्रेरित है। जीविका किस योजना से प्रेरित है, क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है। 44वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है SGSY, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SGSY का जो है पूरा नाम क्या है। SGSY का फुल फॉर्म या पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये होता है कि स्वर्ण जयंती ज्ञान स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड ग्रेड का अर्थ क्या है। लाइवलीहुड ग्रेड का अर्थ क्या है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका है। जीविका में डिजिटल सखी की जो है भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। तो बात किया जाए कि जीविका में डिजिटल सखी का भूमिका क्या है, तो जिन्होंने बताया है कि ये तो जो है डिजिटल साक्षरता बढ़ाती हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग देती हैं और मोबाइल बैंकिंग से मदद करती हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सभी। अगला प्रश्न कह रहा है जीविका का जो है मिशन जीविका 2.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जीविका मिशन 2.0 कब शुरू हुआ, ठीक है। मैंने जीविका का जो है दोबारा से जो है संचालन विस्तार कब से शुरू हुआ, तो 2022 में जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका महिलाओं को किन क्षेत्रों में जो है आत्मनिर्भर बनाती है। जीविका महिलाओं को किन क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है उपरोक्त सभी यानी कि डायरी, बकरी पालन, सिलाई, कृषि, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, सूक्ष्म जो है व्यवसाय, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है। जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीविका रिसोर्स सेंटर। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत आजीविका संदर्भ संवर्धन का जो है प्रमुख साधन क्या है। जीविका के अंतर्गत आजीविका के संवर्धन का जो है प्रमुख साधन क्या है, बताइएगा। 51वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा SHG। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका परियोजना के शुरुआत किस जो है फंडिंग से हुई थी। जीविका का जो है शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी। 42वें नंबर प्रश्न 52वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एशियाई विश्व बैंक से। एशियाई बैंक
एशियाई विकास बैंक, सॉरी एशियाई विकास बैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइवलीहुड शब्द का अर्थ क्या है। लाइवलीहुड शब्द का अर्थ क्या है, स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के, ठीक है, किसी भी एंगल से आपको इसको मिस नहीं करना है। और क्लास को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही क्लास स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो जिन्होंने बताया है आजीविका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है। आजीविका जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है, बताएंगे। 54वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि सीईओ या बीआरएलपीएस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण आजीविका परिषद किसकी दूसरी नाम है। ग्रामीण जीविका परिषद किसकी दूसरी नाम है, बताएंगे ये दूसरा नाम किसका है। तो जिन्होंने बताया CLF का, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है। जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, बताएंगे। यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे BRLPS से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में हेल्थ सब कम्युनिटी का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका में हेल्थ सब कम्युनिटी का जो है उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 57वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं बुक कीपर का जो है मुख्य कार्य क्या है। बुक कीपर का जो है मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 58, बुक कीपर का कार्य जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है समूह का जो है लेखा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है। जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है, स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा है। 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है, कृषि मार्गदर्शन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है। जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है। 60वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है समुदाय को जोड़ना और जो है सक्रिय बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है कार्यान्वयन किसके सहयोग से होता है। जीविका का कार्यान्वयन किसके सहयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 61वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया यहाँ पे राज्य सरकार और विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूसिंग का जो है उद्देश्य क्या है। तो 62वें नंबर प्रश्न को याद रखिएगा सभी लोग कि जिन्होंने बताया है महिला को बैंकों से जोड़ना, बैंकिंग से जोड़ना, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ क्या है। माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आपके सामने हो गया 63वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है लघु ऋण योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक CLF के अंतर्गत लगभग कितने VO होते हैं। एक CLF के अंतर्गत लगभग कितने जो है VO होते हैं। अगर 64वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 20 से 30, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में ट्रेंड CRP किस भूमिका का है। जीविका में ट्रेंड CRP का भूमिका
क्या है? क्वेश्चन नंबर 65वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 65, बात किया जाए 65वें नंबर प्रश्न का, तो प्रशिक्षण देना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका में VPRP का अर्थ क्या है? जीविका में VPRP का अर्थ क्या है? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 66 और 66वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया विलेज प्रोवर्टी रिडक्शन प्लान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 और 67वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कृषि उत्पादन सामूहिक विपणन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है अस्थायित्व, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की जो है परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? जीविका की परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? बताएंगे कि जीविका की परियोजनाओं को निगरानी कौन करता है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है यहाँ पे DPMU। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में कैपेसिटी ब्लोडिंग का जो है तात्पर्य क्या है? जीविका में कैपेसिटी ब्लोडिंग का जो है तात्पर्य क्या है? तो 70वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा जो है योग्यता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। 71वें नंबर प्रश्न का बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे SPMU का अर्थ क्या है? SPMU का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है, तो आपको बताना है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में फाइनेंशियल लिटरेली का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है कि महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सोशल ऑडिट का अर्थ क्या है? सोशल ऑडिट का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि समाज द्वारा जो है परियोजना की जो है समीक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका की जेंडर सेंसिटाइजेशन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? जीविका की जेंडर सेंसिटिविजन का जो है तात्पर्य गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पुरुष महिला समानता बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको मैंने कराया था यहाँ पे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन। आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। और डेली ही सुबह के 9 AM पे ये क्लास होगा और आपके जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होगा तो 15 दिसंबर तक ये क्लासेज चलेगा। और दोपहर में 2 PM पे आपको 2 PM पे जोड़ना है और एक जो है 8 PM। तो आपको मालूम ही है कि एक पेपर बनता है जो कि उसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे बड़ा स्कोर करना है सभी लोग को, जिसमें मैथ, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर पूरा का पूरा जो है सिलेबस को हम एक पेपर के रूप में सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, शाम में मिलेंगे, दोपहर में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिए, ठीक है। के सामने कह रहा है, फटाफट से बताएंगे कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हम ऑप्शनों को पढ़ते नहीं चलेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया है
कि सर्वोच्च जो है साहित्य पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या खेल उपलब्धि या खेल पत्रकारिता। तो इस तरीके से जो चारों ऑप्शन है ये आप लोगों को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग अगर ए हो रहा है तो ये बताना है, अगर बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है अगर तो सी, डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से आप अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देते रहिएगा, ठीक है। सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इस टेस्ट को दें। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ ये टेस्ट है और आशा करता हूँ कि सभी लोग टेस्ट को देंगे, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वो तो बिल्कुल यहाँ पे बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी बताया है कि भारत रत्न जो है यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त बी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस जो है देश में प्रदान किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से हर एक प्रश्न को मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ, तब तक मैं 10 सेकंड का समय आप लोगों को देता हूं, ठीक है। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। तो आपके उत्तर तो बिल्कुल बनने चाहिए, यहाँ पे फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, ठीक है। सभी लोगों का बी होगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। क्या लगता है आप लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, आपके जवाब आने चाहिए। सब लोग टेस्ट को दे रहे हो ना। तो जो भी बता रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप लोगों के जो है कहाँ के रहने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो सभी लोग बताए होंगे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं सबसे पहले, पर यहाँ पे बताना ये कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ये जो बिहार के किस जिला से हैं, ये तो बिहार के हैं पर किस जिले से हैं ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग इनके जिले से कौन कौन जो है फॉलो करता है जिस जिला से ये हैं वहाँ के कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ इनके जिला से हम हैं, बिल्कुल फटाफट से जो है बताएंगे। कह रहा है कि विश्व जो है धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके चौथे पे हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। बहुत मजा आ रहा होगा इस टेस्ट को देकर, ठीक है। सभी लोगों को एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये टेस्ट देने में आप लोग जो है सक्षम हो, बेहतर हो, आप पहले से ही क्लास को कर रहे हो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आ रहे होंगे। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना था जो है 18 अप्रैल। तो जिन्होंने भी 18 अप्रैल को चुना है यानी कि ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर प्रश्न के, तो उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पूरा का पूरा जो है सिलेबस से प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जो है चैप्टर से, नहीं। आप देखोगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, आपके पूरे के पूरे पेपर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से ये जो है मॉक टेस्ट को बनाया गया है। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन आपके सामने। UNICEF यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है, 10 सेकेंड का समय है। अब बताओगे न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, लंदन में है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो बात किया जाए
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे किसके साथ? तो न्यूयॉर्क के साथ। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वैज्ञानिक नाम ट्रिकॉम एक्सटी एक्सटीव्यू की क्या है? वैज्ञानिक नाम ट्रिकॉम एक्सटीवम एक्सटीवम क्या है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है और बताने की कोशिश करेंगे कि 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए 6वें नंबर प्रश्न का, तो ये तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन है? देखिए बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, इससे हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो ऐसा ही तैयारी रखो जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है। और इससे हम ऊपर के ही तैयारी कराते हैं। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे से, तो बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम है कि ये प्रश्न बहुत आपके लेवल नीचे का है। और आपको जो मैं तैयारी कराता हूँ, जैसे डेली ही क्लासेज 8 PM पे जो चलता है आप लोगों का, उसमें जो है बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को इससे ऊपर लेवल के ही क्वेश्चन को करा देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम हॉल में कर सकते हो, ठीक है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मैंने बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि इंदिरा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनको बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन 8, DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। ABCD, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो खान से संबंधित होता है ये। ऑप्शन नंबर सी, जो खान सामग्री होता है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब जो है शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना कब जो है शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकेंड का समय रह रहा है, तो आप फटाफट से पढ़िए और इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 9 का ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है। मतलब आपको इस तरीके से टेस्ट लगाते रहना है। सबका हम कमेंट देख रहे हैं और आज लाइक शेयर की कमी हो रही है, क्यों? थोड़ा सा लाइक यार बढ़ा दो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लास करना है तो, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर आपके 10वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। फटाफट से आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपके उत्तर आना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हरिहर एवं जो है बुक्का दोनों ही भाई थे। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताएंगे कि नीली जो है क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर आपके फटाफट से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है?
तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि मत्स्य पालन से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का तो राइट उत्तर हमें लगता है कि 100% आएगा कमेंट बॉक्स में। ये तो सभी लोगों को मालूम है और मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी है, तो गलती तो नहीं होना चाहिए। जो पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं उनके उत्तर तो आने ही चाहिए, ठीक है। पूछा गया कि भारत में सबसे जो है बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो अगर आपने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो है राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। पर आज का जो है सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि जो है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है, आप लोगों को बताना है। अब जनसंख्या के दृष्टि से क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। CTRL+V कंप्यूटर में किसका जो है शॉर्टकट है। CT+RL कंप्यूटर में जो है किसका जो है शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर आपके 13 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। CT शॉर्ट CTRL+V तो अगर आपने 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है पोस्ट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव विकास सूचकांक कौन सा जारी करता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। चलिएगा फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो यहाँ पे जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हो उसमें जो है आप लोग को UNDP जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही 100% आपके सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न का, तो राइट उत्तर आप लोग को बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 15 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है 21A में है, अनुच्छेद 21A, तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु की कीमत 1200 है, यदि उसमें 8% की वृद्धि की जाती है तो जो है इसकी नई कीमत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मुझे दिखा तो जो है वस्तु का कीमत कितना रुपया है, तो आप कहोगे 1200 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें 8% की वृद्धि हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है हम लोगों से, दाम कुछ भी हो, अगर मैंने मान लिया कि दाम 100 रुपया है तो इसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब हमें 108 रुपया अब जो है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अब देना पड़ेगा क्योंकि उसके दाम में 8% वृद्धि हो गया। तो अब देखिए ये तो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब दाम तो 1200 है, हमने तो माना था 100, तो हमसे 8% वृद्धि हो रहा है तो कितना हो रहा है
8 पे, तो 108 वाली वैल्यू निकालना है। 8% जब बढ़ जाएगा तो इसका दाम कितना हो जाएगा, तो आप क्या करना है 108 बटा 100 कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 12 में 8 से 12 8 96 के 6, 12 में जीरो से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, और 96 में के हासिल 9 हो जाएगा। लास्ट में आपको 96 आ रहा है, आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, 12 एकम में फिर से 12 हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 12 से जो है 96 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि आप अब जो है ऐसे प्रश्नों के मैथ के बिल्कुल फोड़ के आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोगों के जवाब अगर इसरो कह रहा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसरो जो है भारत का नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, मतलब अपने देश का, भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है और बताने की कोशिश करेंगे कि 18वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि बाघ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो मुझे नहीं लगता है कि गलती कोई भी किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सही विषय शब्द चुने, सही विषय शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपके 19वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सही विषय का जो है चयन करना है। तो अगर जो है सॉरी सही विषम शब्द का चुनना है। देखिए केला है, संतरा है, गाजर है, सेब है, ये आप लोग के रीजनिंग के प्रश्न है। और इसमें विषम का मतलब ये हुआ कि 4 ठो ऑप्शन है, उसमें से 3 ठो एक जैसे हैं और एक अलग होगा, अलग वाला ही राइट उत्तर होगा। जैसे केला, संतरा और सेब आप देखोगे तो फल है, पर गाजर क्या फल होता है, कहोगे नहीं भाई साहब ये तो सब्जी होता है एक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, 20वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 90, 86, 77, 61, तो अगला पद क्या। 10 सेकेंड का समय रहेगा। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, तो गलती किसी भी हालत में किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जवाब फटाफट आपके आने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। तो बात किया जाए इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो जैसे मैंने देखा तो 90 से 86 हुआ, मतलब 4 माइनस कर दिया। 86 से 77 हुआ, मतलब माइनस का 9 कर दिया। 77 से 61 हुआ, मतलब माइनस का 16 कर दिया। तो इसके आगे कितना माइनस करना है, ये हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए 4 जो मैंने देखा तो ये 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 माइनस कर देंगे 61 में से 25, यानी 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि आप लोगों का आ जाएगा कितना 36 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाई चार्ट का जो है प्रयोग किसमें किया जाता है। पाई चार्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। 21वें नंबर प्रश्न के फटाफट से जवाब आने चाहिए कि पाई चार्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो बात किया जाए अगर आप लोगों का कि डेटा विश्लेषण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल 3200 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है। एक व्यक्ति 3200 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है और उसे 4000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत जो है आप लोगों को बताना है कि उससे कितने रुपए का लाभ प्रॉफिट हुआ, ये आप लोगों को बताना है। परंतु यहाँ पे प्रतिशत में बताना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य या एसपी लिख देता हूँ। मैंने जो है बेचा हुआ कितना में है, 4000 रुपया में कोई मोबाइल है उसको बेच दिया है। मैंने उसको खरीदा था कितना में, तो सीपी उसको लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, वो है 3200 रुपये में। तो जैसे मैंने देखा तो देखिए 4000 रुपया में हमने कोई सामान खरीदा है और 3200 में
3200 में कोई सामान खरीद के हमने उसको 4000 में बेच दिया, तो हमें भाई साहब लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप 3200 घटा लेना 4000 में से, तो 800 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा। परंतु रुपया में नहीं बताना, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा ही क्रय मूल्य पर। इसके नीचे आपको लिखना है 3200 और गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ये 8 के पहाड़ में 8 चौका 32, ये 4 के पहाड़ में ये 100 लिखा है, 2 जीरो का मतलब 100, 4 के पहाड़ में 25 चौका 100, यानी कि 25% जो है आप लोगों को लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 3 + 4 = 12, 5 + 2 = 10, तो 6 + 3 बराबर क्या होने वाला है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके राइट उत्तर आप लोग बताएंगे। तो बात किया जाए तो 3 और +4 जोड़ेंगे तो कभी भी 12 नहीं होगा। 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौका 12, 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूना का 10, और 6 गुणे 3 करेंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, तो 6 18। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर जो है 18 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्षम योजना किसके लिए है। सक्षम योजना किसके लिए है, क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट से आप लोग के उत्तर आना चाहिए कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सक्षम योजना का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में रैम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अगर जिन्होंने बताया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के जो आप लोग का मिनी मॉक टेस्ट था, जो कि 25 क्वेश्चनों का ही था, तो बताएंगे कि 25 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके के डेली ही क्लास आपको शाम में 8 PM पे मिलेगा जीविका से रिलेटेड। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस क्लास को बिल्कुल लाइक करके इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।